हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं भगवद गीता के अध्याय 14 के तीसरे श्लोक पर अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। इस श्लोक का जो प्रमुख विषय है वो है कि सृष्टि की रचना कैसे होती है और भगवान किस रूप में किस प्रकार से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। यह ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया और बताया कि जब अर्जुन को यह सत्य ज्ञान हो जाएगा कि किस प्रकार से यह सृष्टि की रचना हुई है और किस प्रकार से भगवान इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, जब ये ज्ञान हो जाएगा तो अर्जुन को अपने बहुत से प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्योंकि अर्जुन जो हैं वो भगवान के एक प्रकार से प्रतिनिधि ही हैं। इसीलिए अध्याय 10 में भी उन्होंने कहा कि पांडवों में मैं कौन हूँ? पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। क्योंकि अर्जुन एक महान योद्धा है, भगवान का प्रिय सखा है और उत्तम शिष्य भी है। हरे कृष्णा। तो भगवान अर्जुन को सभी प्रकार से के ज्ञान से एकदम पुष्ट करना चाहते हैं और भगवान अकारण कृपालु हैं, क्योंकि इसी माध्यम से उन्होंने कलयुग में हम भक्तों के लिए भी क्षमा चाहती हूँ, हम भक्तों के लिए भी उसी प्रकार के ज्ञान की व्यवस्था कर दी। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं कि क्या प्रक्रिया होती है सृष्टि उत्पत्ति की, तो उसमें कहा गया कि मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरे कृष्णा। यहाँ पर अर्थ क्या है इसका कि मम योनिर, मैं ही जो हूँ वो योनि हूँ, वो स्थान हूँ जिससे कि महद ब्रह्म, जो महान ब्रह्म है उसकी योनि मैं हूँ, अर्थात उसको मैं गर्भस्थ करता हूँ। ठीक है ना। हमें सबको पता है कि एक माँ जो बच्चा होता है वो पहले माँ के गर्भ में आता है और पश्चात माँ ही उसको पैदा करती है, वही उसको इस संसार में लाती है। उसी प्रकार से भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो महत तत्व है इसकी योनि मैं हूँ, मैं ही तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, मैं उसको गर्भस्थ करता हूँ, गर्भ के रूप में धारण करता हूँ और फिर उसका संभव उसको दधामी यानी उत्पन्न करता हूँ। संभवः, मैं उसका कारण स्वरूप हूँ। सर्वभूतानां, जितने भी प्राणी मात्र है, केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी प्राणी मात्र हैं मैं उन सबका कारणभूत हूँ। यह बात तुम्हें समझनी चाहिए, ऐसा अर्जुन को भगवान यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। तो इसकी व्याख्या करते हुए श्रीलपाद जी क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें सबको पता है कि ये जो स्थूल सृष्टि है इसमें प्रकृति और पुरुष का मेल होता है। अब यह जो महत तत्व बोला है, यह जो महत तत्व है इसमें पूरी की पूरी भौतिक सृष्टि है
पूरा का पूरा जो भी स्थूल सृष्टि से स्थूल जगत में हम देख रहे हैं, इस पूरे संसार में जो हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें, पेड़ पौधे, जानवर, प्राणी जो भी देख रहे हैं, वो सब कुछ हमारी क्या कहलाती है? भौतिक सृष्टि कहलाती है। तो ये जो भौतिक सृष्टि है, इसको हम जब देखते हैं तो ये जो महत तत्व है इसके अंदर तीन जो गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण ये रहते हैं। और ये तीनों गुण ही आगे चल के पूरे के पूरे सृष्टि में, पूरे के पूरे इस भौतिक जगत में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रिवेल करते हैं। तो ये जो महत तत्व है, जिसके अंदर पूरी के पूरी भौतिक सृष्टि का बीज है, और ये इसके अंदर वो तीनों गुण हैं, इसी को ही ब्रह्म कहा गया है। जो हमारे शास्त्र हैं, जो मंडूक उपनिषद है, उसके भी प्रथम ही अध्याय में ऐसा बताया गया कि तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। अर्थात ये जो पूरी भौतिक सृष्टि को, समग्र भौतिक जगत, ये जो पूरे का पूरा भौतिक संसार हमें इन चक्षुओं से दिखाई दे रहा है, अपने आसपास जो भी घटित हो रहा है, वो सब कुछ का जो नाम है वो महत है। और उसी महत को कभी कभी ब्रह्म भी कहा जाता है, जो कि इस श्लोक में आया, मम योनि महत ब्रह्म। इस महत ब्रह्म की जो योनि है, जो कारण है, वो मैं हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि एक उदाहरण दिया है प्रभु श्रीलपाद जी ने भगवत की व्याख्या करते हुए, इस श्लोक की व्याख्या करते हुए, कि जैसे एक बिच्छू है, वो धान में अपने अंडे रख देती है और फिर उसमें से बिच्छू निकलता है। तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि बिच्छू धान से पैदा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बिच्छू धान से पैदा नहीं हो रहा है। बिच्छू की जो माता बिच्छू है, उसने अंडा दिया है धान में, और फिर वो उस धान में से बाहर आया जब वो भौतिक रूप में प्रकट हुआ। हरे कृष्णा। इसी तरह से जो भगवान है, वो ये जो महत तत्व है, जिसके अंदर समस्त समग्र भौतिक सृष्टि है, और तीनों सत्व, रजस, तमस नामक गुण भी तीनों जिसके अंदर समाये हुए हैं, उसको भगवान ही गर्भस्थ करते हैं। अर्थात वो जो बीज है वो भगवान ही देते हैं, तभी वो सृष्टि उत्पन्न हो सकती है। हमने पहले भी 7वें अध्याय में पढ़ा है, जाना है कि जो परा प्रकृति होती है, ये अपरा प्रकृति के साथ जाकर मिलती है। अर्थात अगर साधारण भाषा में हम कहें कि ये जो भौतिक प्रकृति है, ये चेतना रहित होती है। ये जो 24 तत्व बताए गए हैं, जो इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, जिसमें महत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके अंदर ही सारे सत्व, रजस, तमस समाये हुए हैं, जो कि आगे की सृष्टि में भी पास ऑन होते चले जाते हैं। तो भौतिक सृष्टि में भी जितने भी हम भाव देखते हैं, प्राणी देखते हैं, उन सब में भी सत्व, रजस, तमस, इन तीनों गुणों का वास रहता ही है। तो क्या कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, भगवान की इच्छा से जो जीव है, जो चेतन है, जो पुरुष भी कहलाया है, वो भगवान की इच्छा से प्रकृति के साथ संयोग करता है। अर्थात महत्त्व जो हमारा था, उसके साथ में संयोग करता है, और उससे फिर ये पूरी की पूरी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो होता तो भगवान की इच्छा से है, निश्चित रूप से, परंतु क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भौतिक सृष्टि में जो भी समग्र सृष्टि है, उसके अंदर सत्व, रजस, तमस रहते हैं, और जो जीव है वो इन्हीं तीनों गुणों से संबद्ध रहते हुए, इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव के अंदर रहते हुए विभिन्न प्रकार के कार्य इस भौतिक जगत में करता है। और उन्हीं कार्यों के कारण, उन्हीं कर्मों के कारण वो जीव विविध योनियों में
सुख और दुख दोनों का ही भोग करने वाला होता है। उसमें भगवान का कोई भी ऐसा रोल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि भगवान किसी पे कृपा करते हैं, किसी को दंड देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम पहले भी अन्य श्लोक पर चर्चा करते हुए हम ये जान गए थे कि भगवान से तो समदृष्टि है। हरे कृष्णा। और भगवान हमसे भी यही कहते हैं कि सभी में समदृष्टि रखनी है, समभाव रखना है। कभी भी छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, इस सब के जंजाल में नहीं फंसना है, क्योंकि जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, जो कुछ भी हम भोग पा रहे हैं, वो सब के का जो कारण भूत है, जो बीज भूत है, जो योनि है, जो इस ब्रह्म को गर्भस्थ करती है और उसके पश्चात पुत्र स्वरूप में, संतान के स्वरूप में ये सारी की सारी सृष्टि हमें दृष्टिगोचर होती है। तो उसमें भगवान का केवल इच्छा है कि यह जीव जो है वो महत तत्व से जाकर संयोग करे और उसके बाद भौतिक सृष्टि उत्पन्न हो। परंतु जीव अपने कर्मों के अनुसार ही विविध योनियों को प्राप्त होता है और सुख और दुख को भोगता है। तो यही इसी गूढ़ रहस्य को बताने के लिए 14वें अध्याय में इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अपने महान भक्त अर्जुन को यह शिक्षा दी है। और हमें भी भगवान की ही प्रेरणा से, उन्हीं की इच्छा से आज हमने भी इस श्लोक को जाना है, समझने का प्रयास किया है। और हमेशा की तरह मैं फिर से आप सबके साथ मिलकर ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमें वह बुद्धि प्रदान करें जिससे कि हम भगवान के इन गूढ़ रहस्यों को समझ पाएं और अपने जीवन में इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए ही कर्म पथ पर आगे बढ़ें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।